जय हिंद दोस्तों। अहमदाबाद प्लेन हादसे को सवा महीने के करीब हो चुके हैं और इसकी एक जो प्राथमिक जांच रिपोर्ट आई है वो भी सार्वजनिक की गई है। उसमें कुछ चीज़ें दर्शाई गई हैं, लेकिन आज मैं आज के इस वीडियो में इस जांच से संबंधित जो सोशल मीडिया पर बहुत सारे वक्तव्यों को देखा जा रहा है, जिसमें कई जो रिटायर्ड एयर इंडिया वगैरह के पायलट्स हैं जिनको बहुत अच्छा अनुभव फ्लाइंग का रहा है, उनकी तरफ से कुछ चीज़ें रखी गई हैं और कुछ दूसरे जो अपने आप को डिफेंस एक्सपर्ट्स या जो भी एविएशन एक्सपर्ट्स महसूस करते हों, उन्होंने जो अपनी बातें रखी हैं, उन चीज़ों को सुनने के बाद मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि अननेसेसरली अगर हम अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के सोशल मीडिया के थ्रू उनको प्रचारित करने का प्रयास करेंगे तो क्या कहीं हम किसी प्रकार से जो एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो एक साक्ष्यों के आधार पर जो रिपोर्ट निकल करके आनी चाहिए, कहीं उसको प्रभावित करने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। इसके संदर्भ में आज हम कुछ बातें करना चाहते हैं। इसके लिए आप सबके समक्ष ये वीडियो लेके उपस्थित हुए हैं। आपसे एक बार पुनः आग्रह है कि यदि आपने अब तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा देखा गया है कि हमारे वीडियोस को देखने वालों की संख्या तो बहुत है, लेकिन सब्सक्राइब करने वालों की संख्या कम है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि कृपया, आपके लिए सब्सक्राइब करना सिर्फ एक सेकंड का काम है, लेकिन वो हमें काफ़ी मोटिवेट करता है और हमें और भी अच्छे अच्छे विषयों पर विचार आपके सामने रखने का अवसर देता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि कृपया अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने जानने वाले मित्रों को शेयर भी करें और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही आइए आज के विषय पर हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सबने विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यमों से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि जो अभी प्राथमिक जांच आई है उसमें ये बताया गया है कि ये दोनों इंजन के स्विच रन से कट ऑफ पोजीशन में ट्रांजिट हुए हैं। अभी रिपोर्ट ने ये नहीं कहा कि किसने उसको मूव किया है और किसने उसको रन से ट्रांजिट में किया है। केवल ये बताया गया है कि जो एफडीआर की जो रिकॉर्डिंग है और जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग है उनसे तालमेल करते हुए और चीज़ों को एनालाइज करते हुए ये बात कही गई है कि किस टाइमलाइन पर स्विच की क्या पोजीशन थी और किस टाइमलाइन पर वो स्विच रन से कट ऑफ में आ गए और उसके बाद फिर किस टाइमलाइन पर वो कट ऑफ से रन पर किए गए। ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं उसमें कई बार ऐसा महसूस होता है कि प्री अजम्पशन से हमें कुछ बातें नहीं रखनी चाहिए। अभी तक किसी ने किसी पायलट को दोषी नहीं करार किया है और यदि किसी पायलट की उसमें गलती निकलती भी है तो एक पायलट की गलती निकलने से पूरी फ्लाइंग कम्युनिटी, ये सारे पायलट जो है शक के दायरे में नहीं आ जाते और ना ही उन पर किसी प्रकार का कोई शंका उत्पन्न होती है। लेकिन वो सच्चाई सामने जरूर आनी चाहिए कि असल में उस विमान में ऐसा हुआ क्या था, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत से जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि वो हवाई जहाज ही गड़बड़। देखिए, जहाज पर अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत थी, अगर उस ड्रीम लाइनर पर जो बोइंग 787 है और जो ऑपरेट हो रहा था, जो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, यदि उस जहाज में कोई दिक्कत थी तो उस तरह के हजारों एयरक्राफ्ट पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रहे हैं, इंडिया में भी ऑपरेट कर रहे हैं और इन्हीं पायलटों के द्वारा वो उड़ाए जा रहे हैं, इन्हीं टेक्निकल स्टाफ के द्वारा वो उनकी रखरखाव किया जा रहा है। तो आज तक उन समस्याओं को निकाल करके सामने क्यों नहीं लाया गया? और ऐसा क्या हुआ कि जब ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो इसके बाद ये देखने में आया कि उसके सब्सिक्वेंट डेज में बहुत सारे विमानों में बहुत सारी खराबियां बताई जाने लगी। इसका ये दो मतलब निकलते हैं, या तो
उससे पहले, हादसे से पहले लोग इन गड़बड़ियों की तरफ ध्यान नहीं देते थे, और या फिर अगर वो ध्यान देते थे तो वो जानबूझ करके उनको रिपोर्ट नहीं करते थे। एक तो ये बात हो सकती है, या दूसरी बात ये हो सकती है कि इस हादसे के बाद अधिक से अधिक चीजें निकाल करके, छोटी छोटी चीजों को भी रिपोर्ट करके, और ये दर्शाया जाए कि नहीं, इन जहाजों में ही गड़बड़ी है। तो इस तरह की प्रवृत्ति मेरे विचार से बिल्कुल ठीक नहीं होती। जिस किसी भी व्यक्ति का, जिस किसी भी प्रोफेशन में वो काम कर रहा है, उसे पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपने काम को अंजाम देना चाहिए, और यदि हम ऐसा करते हैं तो कहीं पर किसी प्रकार की गड़बड़ी होने की संभावना नहीं रहती है। अब निष्पक्ष और साक्ष्यों के आधार पर जांच रिपोर्ट निकल करके आनी चाहिए, यह नितांत आवश्यक है, जिससे कि आज जो लाखों यात्री इन विमानों में यात्रा कर रहे हैं, आज भी एक जगह से दूसरे जगह अपने गंतव्य पर आ जा रहे हैं, उनको किसी प्रकार की उनके मन में शंका न रहे। जब साक्ष्यों के आधार पर और एक निष्पक्ष जांच के रूप में जब रिपोर्ट सामने आ जाएगी और लोगों को पता चल जाएगा कि कहां गड़बड़ी थी, किसकी गलती थी, किसी की गलती थी भी या नहीं थी, क्या कारण रहा, तो सभी का जो एक कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है, वो बढ़ेगा, और हमें जो ये जितनी भी एयरलाइंस हैं, इनको ऑपरेट करने में और लोगों के आवागमन में किसी प्रकार की दिक्कतें या जो शंकाएं हैं वो नहीं होंगी। अब एक जैसा कि मैं बता चुका हूं कि एक किसी पायलट की गलती सिद्ध हो जाने से सभी पायलट गलत नहीं हो जाते। उसी तरह से यदि टेक्निकल स्टाफ में भी किसी एक टेक्नीशियन की गलती सिद्ध भी हो जाती है तो सारा टेक्निकल स्टाफ गड़बड़ नहीं हो सकता, अदरवाइज ये एविएशन चल नहीं सकता। 40 वर्षों का हमारा इसी एविएशन में प्रैक्टिकली काम करने का अनुभव है। जो हाइड्रोलिक सिस्टम्स, कंट्रोल एयरक्राफ्ट के कंट्रोल सिस्टम्स और लैंडिंग गियर सिस्टम्स, इन सभी के हम स्पेशलिस्ट रहे हैं, और इस आधार पर हम एक चीज जरूर बता सकते हैं कि जो एफडीआर की रिकॉर्डिंग है और कॉकपिट की वॉइस रिकॉर्डिंग है, उसको मेटिकुलसली अगर अच्छी तरह से मैच करते हुए और रिपोर्ट जैसा कि हमारी जांच एजेंसियां जो कर रही हैं वो करेंगी भी, हमें पूर्ण विश्वास है, तो वो निकल करके जब रिपोर्ट सामने आएगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, और पूरी तरह से ये साक्ष्य सामने आ जाएगा कि असल में उस विमान के साथ हुआ क्या था। अब हम जो लोग शंकाएं व्यक्त करते हैं उनके विषय में कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर बैठ करके, जिनको एबीसीडी नहीं मालूम, एविएशन के विषय में एबीसीडी नहीं मालूम, बस यहाँ से वहाँ से कभी गूगल से सर्च करके थोड़ा बहुत जानकारी कर ली कि हाँ वो रेट क्या करता है और ये क्या करता है, और उसके आधार पर बहुत लोग यहाँ तक कहने वाले लोग आ गए कि वो रेट थ्रस्ट नहीं दे पाया। अरे भाई साहब, रेट का काम थ्रस्ट देना नहीं होता, रेट का काम होता है जो हाइड्रोलिक फेलियर हुआ, क्योंकि इंजन से इंजन ट्रिवल पंप चलते हैं जो हाइड्रोलिक प्रेशर को बिल्डअप करते हैं, और जब इंजन बंद हो गए या फेल हो गए, उस फेलियर की स्थिति में जब हाइड्रोलिक प्रेशर सिस्टम में ड्रॉप होता है तब ये एक्टिवेट होते हैं, जो रेट एक्टिवेट होकर के और हाइड्रोलिक प्रेशर को बिल्डअप करता है। इसलिए आधे अधूरे ज्ञान के आधार पर किसी तरह से सोशल मीडिया में या किसी चैनल पर बैठ करके कुछ बातें कहना उचित नहीं होता। इसलिए इससे लोगों को तब तक कम से कम परहेज करना चाहिए जब तक इस जांच की फाइनल रिपोर्ट निकल करके सामने नहीं आ जाती। उसके बाद में जहां तक इस एयरक्राफ्ट के जो अभी प्रीलिमिनरी जो प्राथमिक रिपोर्ट आई है उसके विषय में एक बात बहुत अच्छी तरह से साफ होकर के निकल करके उसमें आ रही है। उसमें यह बताया गया है कि दोनों स्विच रन से कट ऑफ में ट्रांजिट हुए और 1 सेकंड के गैप पर ट्रांजिट हुए। यहां पर मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि एक कमरे में 2 बल्ब जल रहे हैं, 2 इंडिपेंडेंट अपनी सर्किट के आधार पर या एक सर्किट से जुड़े हुए हैं, और उस सर्किट का फेलियर जब होता है, अगर इलेक्ट्रिकल फेलियर होगा तो दोनों एक साथ बुझेंगे। अगर इलेक्ट्रिकल फेलियर था तो दोनों स्विचेस को एक साथ ट्रांजिट होना चाहिए था, लेकिन दोनों स्विचेस 1 सेकंड के गैप पर ट्रांजिट हुए हैं। इसलिए यह शंका उत्पन्न होती है, और वो जांच का विषय है, जांच में क्लियर होकर के आएगा कि वो शिफ्ट किए गए हैं। अब किसने शिफ्ट किया है यह बात अभी तक निकल करके सामने नहीं आई है। हाँ, यह बात आई है कि एक पायलट ने, को पायलट ने, जो एयरक्राफ्ट को उड़ा रहा था असल में उस समय टेक ऑफ करने के समय,
उसने जब वो क्लिक की साउंड भी उसमें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई है, स्विच के शिफ्ट होने में जो क्लिक की आवाज़ आती है, उस क्लिक की आवाज़ आते ही संभवतः उनकी निगाह पड़ गई होगी और तब उन्होंने कहा कि आपने क्यों स्विच ऑफ किया। दूसरे पायलट ने ये कहा मैंने नहीं किया। अब ये बात, इतनी रिकॉर्डिंग ये दर्शाती है कि कॉकपिट के अंदर इतना तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, और इसके अलावा भी उसमें कुछ आवाज़ें ज़रूर होंगी जिन पर अभी गहन मंथन चल रहा होगा, क्योंकि फाइनल रिपोर्ट निकालने से पहले, फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले जांच एजेंसियों को 100% श्योर होना पड़ता है कि जो हम रिपोर्ट दे रहे हैं वो पूरी तरह से सही होनी चाहिए। किसी भी निर्दोष को हम दोषी करार न दें और जो एक्चुअल वास्तव में हुआ क्या है वो चीज़ निकल करके सामने आनी चाहिए। इसलिए हम सबको धैर्यपूर्वक फाइनल रिपोर्ट के आने का इंतजार करना चाहिए। दूसरी चीज़ एक और है कि जब ऐसा भी नहीं हो सकता कि इंटरमीडिएट मतलब इनएडवर्टेंटली वो सर्किट ने दोनों स्विचेस को ऑफ भी कर दिया या दोनों पंप को ऑफ कर दिया और उसके बाद में एक एक करके दोनों को ऑन भी कर दिया। ये भी नहीं हो सकता। फिर कुछ लोग ये भी कहते हुए सुने गए कि नहीं, वो तो स्विच ऑफ करने में 1 सेकंड में नहीं हो सकता, उसमें ज़्यादा समय लगता है। और उसके बाद में उन्होंने, पायलटों ने देखो स्विच ऑन करके कोशिश भी की। अभी वही व्यक्ति कह रहा है कि स्विच ऑफ करने में टाइम लगता है, इसका मतलब फिजिकली वो स्विच को ऑफ नहीं किया गया। और वही व्यक्ति चैनल पे बैठ के बताता है कि उसके जो है पायलटों ने कोशिश की ऑन करने की। तो जब वो पहले से ही ऑन पोजीशन में थे तो फिर पायलटों ने क्या कोशिश की, कहां से उसको ऑन करने की कोशिश की। इसलिए कृपया जो कुछ भी बात कहते हैं उसको बहुत सोच समझ के कहें। जो टेक्निकल कम्युनिटी, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, उनको भी कुछ ज्ञान है, वो भी बातों को रख सकते हैं। लेकिन बातों को रखने का प्लेटफॉर्म हर एक को उपलब्ध नहीं होता। इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि हादसों की जो असल वजह है वो दब करके रह जाती है। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो जांच एजेंसियां हैं, ये उनका दायित्व है कि वो निष्पक्षता से जांच करते हुए जो भी फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की जो डेटा हैं उनको कोरिलेट करते हुए और वो सही निर्णय पर पहुंचेंगे। और साथ ही साथ इसकी जो एक निष्पक्ष जांच रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट है, वो निकल करके आएगी और वो सभी को संतुष्ट करेगी, चाहे वो फ्लाइंग कम्युनिटी हो और चाहे वो टेक्निकल स्टाफ हो, चाहे वो ऑपरेटिंग एजेंसीज हों, वो सभी को संतुष्ट करेगी। क्योंकि उनसे अधिक संतुष्टि आम जनता को होनी चाहिए जो इन एयरलाइंस का उपयोग करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्राएं करती है और जिससे रोज़मर्रा की जो जिंदगी है वो प्रभावित न हो और हमारी जो एयरलाइंस हैं उनकी भी साख बनी रहे। हमारे फ्लाइंग पायलट्स जो 2 लोगों के भरोसे 250 पौने 300 लोग हवाई जहाज पर बैठकर यात्रा करते हैं, उनके हाथ में उनके पूरे विमान की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए उनकी इंटीग्रिटी पर किसी प्रकार का सवालिया निशान कभी कोई लगाना नहीं चाहता। लेकिन जब कोई हादसा हो जाता है उसमें साक्ष्यों के आधार पर यदि कोई बात निकल करके आ रही है तो उसे हर एक को बड़े जो है सहजता से एक्सेप्ट करना चाहिए और एक्सेप्ट करते हुए भविष्य में ऐसी चीज़ें ना हो उनके लिए प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही ये बातें मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता था। भविष्य में आगे आने वाले समय में और भी जो चीज़ें निकल करके आएंगी उनको मैं आप तक पहुंचाऊंगा। इसके साथ ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सपोर्ट करें। जय हिंद दोस्तों।